उनसे ज्यादा ताकतवर भरतना का प्रत्याशी वर्तमान में बीएसपी का नहीं है। घोटाला हुआ इस नगर पालिका में। देखिए, हमारी सरकार के पास जानकारी पहुंची है और उसकी जांच चल भी रही है। आप चिंता मत कीजिए, सरकार अब नगर में भी आती है, उसके बाद बड़े स्तर पे कार्रवाई होगी और मैं खुद भी मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा और इस बारे में इंक्वायरी कराऊंगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव चल रहा है, वही तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं। इस वक्त मौजूद है इटावा के भड़थरा में, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से भी हैं, वही भाजपा से भी हैं और कांग्रेस बसपा से भी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मंडल कोषाध्यक्ष, जो बातचीत करेंगे, बताएंगे किस तरीके से भड़थरा का समीकरण जो है किस तरफ जा रहा है और कैसे प्रत्याशी चाहती है भड़थरा की जनता और क्या कुछ विकास हुए हैं इससे पहले। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने कैसे काम किए, क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? देवाशीष चौहान। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है नगर पालिका का, तमाम प्रत्याशी हैं मैदान में, तो आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं और क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए, माहौल भरतना में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी भरतना विजयश्री का परचम लहराने जा रही है। 100% हम जीत रहे हैं, कहीं कोई दूर दूर तक नहीं है। दूसरी बात, भरतना की जनता को एक बात समझनी होगी कि आपको भरतना का विकास करना है तो वही सरकार आपको नगर में बनानी होगी जो राज्य में है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आपको नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी होगी, अन्यथा कोई विकास नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कहते हैं कि उन्होंने नगर में बहुत विकास किया। उन्होंने तब विकास किया था जब राज्य में सरकार समाजवादी पार्टी की थी और नगर में भी समाजवादी पार्टी जीती थी, अन्यथा अगर दूसरी पार्टी सरकार होती तो वो कुछ नहीं कर पाते। अगर आज की स्थिति में वो जीतते हैं तो क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए नगर की जनता को चाहिए कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को जिताएं, जिससे कि नगर में और राज्य में दोनों में सरकार समान है और यहाँ पर भरतना का समुचित विकास हो सके। दूसरी बात, आप एक चीज़ समझिए कि बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कहते हैं कि वो जीत रहे हैं। आप भरतना की जो प्रमुख 7-8 जातियाँ हैं, आप कोई भी जाति उठा लीजिए, कौन सा वर्ग उनके साथ है? कोई भी उनके साथ नहीं है। और आप खुद से ही देख लीजिए, आप जिससे हैं, जो भी मैं आप जनता से कहना चाहता हूँ, आप जिस जाति से भी हैं, आप अपनी जाति का देख लीजिए कितना वोट बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ है। दूसरा, बहुजन समाजवादी पार्टी का आपको कार्यकाल भी याद करना चाहिए, जब एक हफ्ते दिन में लाइट आती थी, एक हफ्ते रात में लाइट आती थी, अब 24 घंटे लाइट आती है। जो समाजवादी पार्टी के साथ दे रहे हैं उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, ये वही सरकार है जिसकी पार्टी के नेता ने कहा था कि महिलाएं अगर संसद में जाएंगी तो लोग सीटी बजाएंगे। उनकी बहू डिम्पल यादव जब संसद भवन में गई तो लोगों ने ताली बजाकर मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया, किसी ने भी गलत नहीं कहा। दूसरा, उनके नेता कहते हैं बलात्कार होने पर कि लड़कियां तो लड़के से गलती हो जाती है। इससे ज़्यादा नीच बात क्या हो सकती है, आप खुद सोचिए। दूसरा, उनका अपने विचार कुत्सित मानसिकता वाले रहे। उन्होंने समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लिए, लोगों का शाम के टाइम निकलना मुश्किल हो जाता था। बहू बेटियां, मैंने रात में किसी भी गेस्ट हाउस में, शादी विवाह में रात में कभी किसी महिला को नहीं देखा यहाँ पे भरतना में, कम से कम। कि आज की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश से या तो उनके पलायन कर चुके हैं या जेल में या फिर तीसरे लोक में, पृथ्वी लोक पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बिल्कुल भी इस प्रकार की चीज़ों को टॉलरेट नहीं करती है। दूसरा, हम एक ही बात का निवेदन करते हैं कि भरतना में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और भरतना में लोगों से यही निवेदन करेंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कल कहा था, भड़थरा में आए हुए थे, उन्होंने कहा जिस तरीके से माफिया गुंडे जो हैं इटावा में वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और वही इस तरीके से भ्रष्टाचार इटावा में फैलाते हैं। शायद शिवपाल सिंह यादव अपना शासनकाल भूल गए हैं। उन्हीं के पार्टी के विधायक जो वर्तमान में दिव्यापुर से विधायक हैं, उनके ठीक सामने भरतना में ऐसे भी डिग्री कॉलेज बना हुआ है। डिग्री कॉलेज का उनके सामने विध्वंस किया गया। उसके बाद वो शासनकाल में भी आए, अपने शासन में भी आए। वो चाहते तो विद्यालय को स्मार्ट विद्यालय बना सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपना डिग्री कॉलेज खड़ा करना था, नाम किया विशाल महाविद्यालय। अरे साहब, विशाल नाम रखने से कुछ नहीं होता, आपका दिल भी विशाल होना चाहिए। उनकी एक ही सोच रही है, भरतना विकास नहीं करना है। भरतना में आप देख लीजिए, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि भरतना की आधी से ज़्यादा जनता को नहीं पता होगा कि यहाँ से मुलायम सिंह यादव खुद विधायक रहे हैं। भरतना की जनता उन्हें याद नहीं करती और याद करे भी क्यों, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा किया ही नहीं है। उन्होंने अगर यहाँ का विकास के बारे में सोचा होता, यहाँ से एमएलए रहे, प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी यहाँ के विकास के बारे में नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो आज भरतना की स्थिति उनके पक्ष में होती। इसीलिए भरतना की जनता उन्हें पसंद नहीं करती है, पूरी तरीके से नकार चुकी है। जो उन्होंने सैफई में सुविधाएं उपलब्ध कराई वो इटावा के लिए करवा सकते थे। जो हवाई पट्टी सैफई बनाई उसका कोई उपयोग नहीं है। यही इटावा में अगर होती तो आज इंडिगो स्पाइसजेट की फ्लाइट उतर रही होती। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये उनकी मानसिकता रही है। अटल जी से कहते हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि बटेश्वर क्यों नहीं कर दिया। अरे अटल जी ऐसी सोच भी तो लाओ अपने अंदर। अटल जी को देश में अपना गाँव दिखता था, आपको गाँव में अपना देश दिखता है। बटेश्वर की विकास आज मोदी सरकार कर रही, योगी सरकार कर रही। भरतना का विकास करी, भरतना में ट्रेनों का ठहराव हो रही है, अभी कुछ दिनों में गोमती का भी ठहराव होने वाला है। लगातार भरतना का विकास मोदी सरकार, योगी सरकार कर रही है। और आपको एक बात नहीं भूलना है, कोरोना काल जैसी विभीषिका आई, उस समय अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे थे, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे, शिवपाल यादव अपने घर में बैठे हुए थे। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जो सड़क पर उतरकर लोगों को राशन पहुंचा रहा था, खाना दे रहा था, उन्हें बसों में बैठा रहा था, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा रहा था। कोई भी नहीं रोड पर था।
दूसरी बात, दो बार राशन दिया गया, लोगों को जरा सी भी परेशानी नहीं होने दी, उनकी आजीविका भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। और आज भी दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, दो बार राशन दे रही है। वर्तना में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो वर्तना वंदे भारत की गति से दौड़ेगा। आप देखिए एक चीज़, विदेश में कोरोना की वैक्सीन कई हज़ार रुपये मिल रही है, भारत में दो बार वैक्सीन और तीसरी बार बूस्टर डोज भारत की इंडिजीनियस वैक्सीन भारत ने विकसित की और लोगों को लगाई, बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल तरीके से लगाई जा रही है। हर प्रकार से मोदी सरकार, और उसके बाद किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है, जनधन खाते खोले गए, कोरोना काल में उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए, स्ट्रीट वेंडर्स को एक मुश्त सहायता राशि दी गई। लगातार ये मोदी सरकार, योगी सरकार जो काम कर रही है, इसी वजह से ये विपक्ष इतना परेशान है कि आगे क्यों जा रहा है। इन सबका एक ही एजेंडा है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये कभी नहीं बताते कि क्या आप मोदी से बेहतर कर सकते हैं। एक ही बार इन्होंने ये नहीं अपना एजेंडा प्रस्तुत किया होगा, क्योंकि इनका एक ही है कि हम मोदी हैं तो हम खा नहीं पाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। सपा शासनकाल में हेल्थ विभाग में 11,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था, इस शासनकाल में ये भी घोटाला बताते, कोई भी बताते नहीं हुआ। वर्तना में नगर पालिका में कितना बड़ा घोटाला हुआ है ये सबको पता है। जो सफाई कर्मी, जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, उन्हें कई महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई, उनका फंड खा लिया गया, कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अपने साथी वर्तना में हैं, वो कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या है। वहीं दिव्यापुर के जो विधायक हैं उन्होंने कल ये भी कहा था कि भड़तना का जो विकास है वो कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के जो चेयरमैन रहे हैं उनके कार्यकाल में हुआ। फ्लाईओवर बनवाया, बिजली घर बना, लेकिन फ्लाईओवर के आगे का जो बम्बा का रास्ता है उसका सिर्फ उसको गड्ढा मुक्त करवा पाए, लेकिन उसको बनवा नहीं पाई अब तक। देखिए वो शायद अपना कार्यकाल भूल गए हैं। अपने कार्यकाल में दो यहाँ से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, उन्होंने क्या किया पहले उन्हें खुद भी याद करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। वर्तना की जनता उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर पसंद कर रही होती तो वो आज यहाँ से विधायक होते। कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि यहाँ पर सीट बदल गई और समाजवादी पार्टी का विधायक बन गया, जबकि नगर से समाजवादी पार्टी नहीं जीती, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। वो दूसरे क्षेत्र से जीत कर आई, यहाँ से नहीं जीते। वर्तना की जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकारा। इस नगर पालिका की चुनाव में भी उन्हें पूरी तरीके से नकारने वाली है। उनका कहना है कि जो भड़तना है, कहीं ना कहीं भड़तना की जनता साइकिल को पसंद करती है, ना कि प्रत्याशी को देखती है, बल्कि साइकिल चुनाव चिन्ह देखती है। और इस बार भी साइकिल ही जीतेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए 10 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है भड़तना नगर पालिका पर। देखिए इस बार ये बात सही, 10 वर्षों से रहा है, लेकिन इस बार रिवाज बदलने वाला है। वर्तना में इस बार वर्तना की जनता रिवाज बदल देगी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोई कार्य नहीं किया यहाँ पे वर्तना में। वर्तमान की स्थिति पिछले 5 साल का उठा के आप देख लीजिए, सिवाय घोटाले की कुछ भी नहीं किया। उससे पहले जिन्होंने किया उस समय राज्य में सरकार थी, इसलिए वो कर पाए। आज की स्थिति वो भी नहीं कर पाएंगे, ये तय बात है। तो वर्तना की जनता को ये समझना चाहिए कि अगर वर्तना का विकास करना है तो नगर में वही सरकार आपको लानी होगी जो राज्य में सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार से ही वर्तना का विकास होगा। जिस तरीके से वो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं जिस थाने में जाओ, कहीं पे भी जाओ तो घूस लेते हैं अधिकारी। वो इसलिए परेशान है कि उनके शासनकाल में जैसा चलता आया था वैसा नहीं चल रहा है, इसलिए वो परेशान है। वो छटपटा रहे हैं कि पहले थाने में फ़ोन पहुंच जाता था विधायक का, अब विधायक जी फ़ोन करते तो कोई थाने में सुनता नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून का राज चल रहा है। ये देश संविधान से चलेगा, सरकार संविधान से चलेगी, लोग संविधान से चलेंगे, किसी विधायक के फ़ोन से नहीं चलेंगे। ये इसी वजह से वो परेशान है, क्योंकि अब उनका काम नहीं हो रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के भड़तना के लिए क्या मुद्दे हैं, क्या विकास कार्य की जो नीति है वो बनाई गई है? देखिए सबसे बड़ी बात, भड़तना का इस बार जो प्रत्याशी है वो बहुत पढ़ा लिखा है। आप भड़तना की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि दोनों जो विपक्ष के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, उनमें से कोई किसी से भी कह दीजिए कि अंग्रेजी का एक फॉर्म भरकर दिखा दें, नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वो उतने एजुकेटेड नहीं हैं, उन्हें नहीं आता है। जब वो एक साधारण सा फॉर्म नहीं भर सकते तो लोगों की बात किसी अधिकारी के सामने, मुख्यमंत्री के सामने क्या रख पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भड़तना की जनता को ये समझना चाहिए कि इस बार ऐसा प्रत्याशी भड़तना में आया है जो भड़तना के लोगों के साथ भड़तना की आवाज़ उठा सकता है, भड़तना के लिए विकास करेगा। दूसरी बात, भड़तना में जो मूलभूत भड़तना की समस्याएं हैं, जाम की समस्या है, या फिर जो अभी जो इसका शासनकाल में जो परेशानियां पैदा हुई, जो बजबजाती नालियां हैं, सड़कें हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी करेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा तब भी करेगी, क्योंकि उनका केवल समाजवादी पार्टी का केवल एक ही मानना है, वो एक ही मुद्दे पर चाहते हैं कि हम आ जाएं कि यहाँ पर कैसे भी बांट दो लोगों को, लोगों की सोच को बांट दो, लोगों की जातियों में बांट दो। तो ये इस बार उनका जो एजेंडा है वो सफल नहीं होने वाला है। भड़तना इस बार भारतीय जनता पार्टी के मन का प्रत्याशी जिताने का लोग मन बना चुके हैं और इस बार जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। भाई आपने चेयरमैन की घोटाले की भी बात कही है कि घोटाला हुआ है इस नगर पालिका में, तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने जांच अब तक क्यों नहीं करवाई? देखिए हमारी सरकार के पास जानकारी पहुंची है और उसकी जांच चल भी रही है। आप चिंता मत कीजिए, सरकार अब नगर में भी आती है, उसके बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी और मैं खुद भी मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा, उनसे बात करूँगा और इस बारे में
इंक्वायरी कराऊंगा, और जिन्होंने की है नगर पालिका में एक पूरा सिंडिकेट है 8-9 लोगों का, पूरी जानकारी है, उनकी जांच चल भी रही है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी। और जो सिंडिकेट है वो ये बात समझ ले, चाहे वो जिसमें चेयरमैन भी लिप्त हो या चाहे 2 भी लिप्त हो, वो ये बात समझ ले कि उनकी रिकवरी भी होगी, वो जेल भी जाएंगे, उनकी बर्खास्त भी होगी, इस बर्खास्त की भी होगी। ये बात की अकाउंटेबिलिटी योगी आदित्यनाथ सरकार की है, वो करेगी। भाई उनका कहना ये भी है, जिस तरीके से नगर पालिका का चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े नेता वर्तमान में पहुंच रहे हैं, अब तक ये नेता नजर नहीं आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता हैं इसलिए आ रहे हैं, उनके कोई नेता अब रहे नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो नीतियां रहीं उससे उन्हीं के पार्टी के लोग अब अलग हो गए, और वो अब भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे नेता इसलिए नगर में आ रहे हैं, और दूसरा क्योंकि हमारे नेताओं के पास, नेताओं ने जो काम किए हैं वो अब बताने का मौका है हमारे पास। उन्होंने कोई काम नहीं किया, अगर उनके पास भी दुनिया भर के नेता हैं, उन्होंने काम किया होता, उन्होंने कारनामे किए, काम किए होते तो लोग बता रहे होते आके, उन्होंने काम नहीं किया इसलिए वो बता नहीं पा रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी आए, उन्होंने लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, फायर नेता हैं और अच्छा उनका प्रशासन है, इसलिए वो आ रहे हैं। और नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो सांसद जी हों, चाहे वो रघुराज साग जी हों, कोई भी हों, इन सभी लोगों ने काम किया है, इसलिए अपना काम ये लोग बताने आ रहे हैं, वो अपने कारनामे छुपा रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है। बीएसपी को कहाँ देखते हैं, जिस तरीके से भड़तना में बीएसपी के भी प्रत्याशी मैदान में हैं? भरतना के बीएसपी सिर्फ आप इस बात से समझ लीजिए कि भरतना से जो अभी एमएलसी हैं भीमराव अम्बेडकर जी, वो खुद यहाँ से लड़े थे और उन्हें 2400 वोट पे सिमट गए थे। उनसे ज़्यादा ताकतवर भरतना का प्रत्याशी वर्तमान में बीएसपी का नहीं है, ये बात क्लियर है। जब वो इतने में सिमट गए तो ये अपना खुद राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहाँ सिमट जाएंगे, बस इतना सवाल। भाई इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? भड़तना में क्या कुछ विकास आप चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज़।